लोग वहाँ भी रोके बैठे हैं कि ना वेरीफाई हो। न तुम्हारी बहन रीमा बचेगी, न सुमेरा बचेगी। सीमा हैदर, मैं तुम्हारा जीना जीर्ण कर दूंगा। तुम पछताओगी, तुम रोगी और तुम्हारा भाई तुम्हारा कुछ भी बचाव नहीं कर सकेगा। पछताओगी और पूरी दुनिया तुम्हारा तमाशा देखेगी। ये जो तुमने तमाशा लगाया है पूरा हिंदुस्तान। जी दोस्तों, गुलाम हैदर के जो वकील है डॉक्टर रोशन अली अजीम साहब, ये धमाकेदार वीडियो आप लोगों को हम यहीं पर पूरी दिखाएंगे, जिसमें एक बार फिर से गुलाम हैदर के वकील ने सीमा पर कहर बरसाया है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन सब को जवाब दिया है। साथ साथ गुलाम हैदर के वकील ने सीमा से कहा कि मैं तुम्हारा जीना अजीर्ण कर दूंगा, तुम्हें इतना परेशान करूंगा कि तुम्हारी ये परेशानी पूरी दुनिया देखेंगी, पूरी दुनिया तुम्हारा ये तमाशा देखेंगे। साथ साथ सीमा की जो फैमिली है उनको भी लेकर गुलाम हैदर के वकील ने बहुत ही तहलका-खेज़ बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि सीमा रिंद, आसिफ रिंद और सुमेरा रिंद को भी हम नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हमने इनको भी यहाँ से पकड़ा है और इन सब का हम जीना अजीर्ण कर देंगे। बहुत ही तहलका-खेज़ ये वीडियो है गुलाम हैदर भाई के वकील का, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। तो दोस्तों, गुलाम हैदर के वकील ने बहुत ही बुरी तरह से इन सब को जो एक्सपोज किया है और कहा है कि गुलाम हैदर का केस गुलाम हैदर की तरफ जा रहा है और काफ़ी हद तक गुलाम हैदर का केस हमने जीत लिया और एपी सिंह ने भी अब अपनी हार मान ली है। इन सब को अब घुटने टेकना पड़ेगा। तो दोस्तों, यकीनन आपको ये वीडियो देखने के बाद बहुत मज़ा आने वाला है। तो कॉमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए कि वकील साहब का बयान आपको कैसा लगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले वकील साहब की ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे हम बात करते हैं। नाक में इनके मुंह में दम करके रखा है, इनका डॉक्यूमेंट्स हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। और दूसरी बात यह है कि हैदर का केस कहां तक पहुंचा, इस हवाले से भी हम आपको बताना चाहते हैं कि आप थोड़ा सब्र करें। बहुत ही जल्द इंशाल्लाह हम हिंदुस्तान के लिए वीजा के लिए जो है हम अप्लाई कर रहे हैं। कुछ कॉम्प्लिकेशन जरूर है, वो कॉम्प्लिकेशन हमने अभी फिलहाल जो है उनको साइड पे कर रखा है, हमने वो हल की है। वो कॉम्प्लिकेशन अब इस वक्त दूर हो चुकी है। तो अनकरीब गुलाम हैदर पाकिस्तान के शहर हैदराबाद और कराची में मेरे साथ होगा और फिर हम वीजा के लिए अप्लाई करेंगे और आगे बात बढ़ाएंगे। और वो वक्त करीब ही होगा जब गुलाम हैदर और रोशन अली अजीम हिंदुस्तान की सरहदों में होंगे और आप तमाम लोगों के साथ होंगे और केस प्रोसीड करेंगे। दोस्तों, एपी सिंह की इस नाकामी के एतराफी बयान के बाद अब हम एक और वीडियो देखते हैं सीमा हैदर की, कि सीमा हैदर कैसे रोशन अली अजीम को और गुलाम हैदर को बुरा भला कहते हुए नजर आती है। काफी दिन गुजरे, काफी महीने गुजरे, सीमा को ये जरूरत पेश नहीं आई कि वो डिस्कस करे रोशन अली अजीम को, वो डिस्कस करे गुलाम हैदर को। लेकिन अब सीमा हैदर इन गंदे अल्फाज से रोशन अली अजीम का, गुलाम हैदर का तस्करा करते हुए नजर आती है। तो आप ये खुद इस वीडियो में देखें, फिर मजीद हम इस पर डिस्कस करते हैं। हैदर जो बोले जा रहे हैं, हैदर के वकील जो उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं, उनको जवाब देना जरूरी था। और जो कि गुलाम हैदर ने 3 बार आपको तलाक 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 बोला था, उन्होंने जो खुद डिवोर्स दिया था, जुबानी डिवोर्स, वो आज भी चलता है वहाँ पे। हैदर जो बोले जा रहे हैं, हैदर के वकील जो उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं, उनको जवाब देना जरूरी था। और जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो रोक दिए गए हैं, तो इसके लिए सबूत उठाना बहुत जरूरी था और मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी। तो मेरे पास हर चीज़ का जवाब है। तो यही कहना चाहती हूँ, इग्नोर मारो। अगर तुमको मैं इतनी बुरी लगती हूँ, तुम्हारे घर की तो नहीं होना जो तुमको। जी नाज़रीन, आपने ये सीमा हैदर की वीडियो देखी, जिसमें सीमा हैदर ये कहते हुए नजर आती है कि रोशन अली अजीम, गुलाम हैदर के बारे में हम ये सीमा को बताना चाहते हैं कि आप मजीद जो है बुरा भला कहेंगी। जब मैं आपकी बहन रीमा को पकड़ूंगा, कानून की गिरफ्त में लाऊंगा, आपकी बहन सुमेरा को कानून की गिरफ्त में लाऊंगा, आपके भाई आसिफ रिंद को गिरफ्त में लाऊंगा, शाहिद रिंद को गिरफ्त में लाऊंगा। आप ये ना समझो आप मुतमईन होके बैठी हुई हैं। आपकी बहन रीमा, आपकी बहन सुमेरा, आपका भाई आसिफ सुख का चैन लेंगे। मैंने सुमेरा को, रीमा को, आसिफ को मैंने यहां से पकड़ा है। उनको मैं तकलीफ पहुंचाऊंगा और आपको उसकी तकलीफ पहुंचेगी। आप याद रखिएगा, मुझे पता है आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीमा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा रीमा रिंद का, सुमेरा रिंद का, आसिफ रिंद का, लेकिन उनकी चीखें आप तक पहुंचेंगी। जब उनकी चीखें आप तक पहुंचेंगी तो आपको एहसास होगा कि आपने क्या गलत कर दिया। मैं छोड़ने वाला नहीं हूं।
आप ये ना समझें कि रीमा के बयान आ रहे हैं गुलाम हैदर के फेवर में तो गुलाम हैदर उसके साथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं न रीमा को छोड़ने वाला हूं, न सुमेरा को छोड़ने वाला हूं, न आसिफ रिंद को छोड़ने वाला हूं। वो आपके साथ मिले हुए इस कांड का हिस्सा है, उनको कभी भी ये हजम नहीं करने दूंगा कि वो आपका साथारी बन के आपके साथ इस क्राइम में मुलविस होते हुए फिर आजाद घूमते रहे। आजाद घूमने नहीं दूंगा। ये आप जो रोशन अली अजीम को, गुलाम हैदर को जो गालियां दे रही हैं, ये तकलीफ में आपको बढ़ाऊंगा। मैं आपकी बहनों को तकलीफ पहुंचाऊंगा, आपके भाई को तकलीफ पहुंचाऊंगा, ये याद रखना। तुम ऐसा ना समझना कि मैं छोड़ दूंगा। तुम समझती हो ना पाकिस्तान को, तुम समझती हो ना पाकिस्तानी इदारों को, तुम समझती हो ना पाकिस्तानी लोगों को, तो अब तुम ये भी समझ लो। तुम इसको धमकी समझो या कुछ भी समझो, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। न सुमेरा को छोड़ने वाला हूं, न रीमा को छोड़ने वाला हूं, न मैं आसिफ रिंद को छोड़ने वाला हूं। ये तकलीफ उनको पहुंचाऊंगा। मैं आपकी बहनों को तकलीफ पहुंचाऊंगा, आपके भाई को तकलीफ पहुंचाऊंगा, ये याद रखना। तुम ऐसा ना समझना कि मैं छोड़ दूंगा। तुम समझती हो ना पाकिस्तान को, तुम समझती हो ना पाकिस्तानी इदारों को, तुम समझती हो ना पाकिस्तानी लोगों को, तो अब तुम ये भी समझ लो। तुम इसको धमकी समझो या कुछ भी समझो, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। न सुमेरा को छोड़ने वाला हूं, न रीमा को छोड़ने वाला हूं, न मैं आसिफ रिंद को छोड़ने वाला हूं। ये तकलीफ उनको पहुंचाऊंगा। बाकी तुम बात करो, करती रहो, बुरा भला कहती रहो, गुलाम हैदर को कहती रहो, रोशन अली अजीम को कहती रहो। और तुम्हारा ये जो भाई है, ये भी कुछ भी कर ले, ये गृह मंत्रालय और ये डॉक्यूमेंटेशन, नागरिकता, ये कुछ नहीं होने वाला इसका। बच्चे हमारे पास होंगे, अनकरीब हमारे पास होंगे। जो हमारा वीजा का जो प्रोसेस है वो बस शुरू होने वाला है। जैसे गुलाम हैदर पाकिस्तान आ गया सऊदी अरेबिया से, जैसे गुलाम हैदर, रोशन अली अजीम इस्लामाबाद इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री पहुंच गए, पाकिस्तान के हाई कमीशन पहुंच गए, बिल्कुल उसी तरह हम हिंदुस्तान में होंगे। तब आप लोगों के होश उड़ेंगे जब रोशन अली अजीम और गुलाम हैदर हिंदुस्तान की सरजमीन में होंगे और आपको कानून की गिरफ्त में लाएंगे। वो दिन दूर नहीं है सीमा हैदर, एपी सिंह, जब तुम दोनों रोगे, गिड़गिड़ाओगे, माफिया मांगोगे, लेकिन तुम्हारी कुछ भी चलेगी नहीं और सीमा हैदर को जेल जाना पड़ेगा। बच्चे गुलाम हैदर के पास होंगे। वो दिन बहुत ही जल्द आने वाला है। तुम ये समझ के बैठे हो कि हिंदुस्तान में कोई कानून नहीं है। हिंदुस्तान में कानून है, हिंदुस्तान में संविधान है। बाकी गुलाम हैदर शरीफ बंदा है, तुमने उसकी शराफत का नाजायज फायदा उठाया, लेकिन तुम्हारी शराफत अब चलने वाली नहीं है। न तुम्हारी बहन रीमा बचेगी, न सुमेरा बचेगी, न आसिफ रिंद बचेगा, न शाहिद रिंद बचेगा, न तुम्हारे घर वाले फैमिली मेंबर्स बचेंगे। तुम जहन से निकाल दो कि तुम जो है ना सुखी चैन से बैठी होगी और तुम्हारे घर वाले सुख चैन से होंगे। निकाल दो जहन से। सीमा हैदर, मैं तुम्हारा जीना अंजीरन कर दूंगा। तुम पछताओगी, तुम रोगी और तुम्हारा भाई तुम्हारा कुछ भी बचाव नहीं कर सकेगा। तुम गिड़गिड़ाओगी बच्चों के लिए, पछताओगी और पूरी दुनिया तुम्हारा तमाशा देखेगी। ये जो तुमने तमाशा लगाया है पूरा हिंदुस्तान में, इसका तुमने पछतावा होगा। तुम परेशान होगी, तुम बताओगी पूरी दुनिया को मुझसे गलती हुई। तुमने जो कांड किया है वो कांड जो है कभी भी वो सही साबित नहीं हो सकता, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तुम्हें ये सब भरना पड़ेगा, तुम याद रखना। बाकी तुम जितना भी बुरा भला कहो, कहती रहो, तुम्हें छोड़ने वाले हम नहीं हैं। और एपी सिंह साहब, आपको भी शिकस्त नसीब होगी, जैसे निर्भया केस में शिकस्त नसीब होगी, जरूर अनकरीब। दोस्तों, ये बातें आप लोगों से भी करनी थी, सीमा हैदर से भी करनी थी, एपी सिंह से भी करनी थी, चंद बातें थी। इसलिए आपकी इसरार पर, आपके सवालात